मेरा नाम है ज़क्की और आप देख रहे हैं ज़क्की पाजू। इसके मेरे पास मौजूद है इनफिनिक्स नोट 8i और जो फीचर्स मैं इसके बताने वाला हूं दोस्तों वो नोट 8 पर भी अप्लाई होते हैं। 6GB रैम है और 28GB की इंटरनल स्टोरेज है। G80 का प्रोसेसर लगा हुआ है और 48 मेगापिक्सल का दोस्तों हमें यहाँ पर मेन कैमरा दिया गया है और साइड फिंगर सेंसर मौजूद है जो कि हमारा होम मेन्यू बटन भी है और फिंगर सेंसर भी है। पंच होल डिस्प्ले के साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एड्स को ब्लॉक। तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर देखते हैं हमारे पास इनफिनिक्स नोट 8i के अंदर यहाँ पर एड्स आती रहती हैं, हमें सजेस्ट होती रहती हैं एड्स। तो हम इसे कैसे ऑफ कर देते हैं। तो अगर आप इसे दोस्तों यूज़ करना चाहते हैं इन एड्स को तो कोई मसला नहीं है, अदरवाइज इसे आप यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे ऑफ कर देते हैं। तो डेस्कटॉप पर करेंगे लॉन्ग प्रेस, उसके बाद चले जाएंगे हम दोस्तों मेन्यू के ऑप्शन में, मेन्यू कर देते हैं टैप और इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है अदर सेटिंग का। तो अदर सेटिंग के आने के बाद आप यहाँ पर इसमें हॉट सर्च एंड जीरो स्क्रीन, इन दोनों ऑप्शन को दोस्तों आपने ऑफ कर देना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे स्मार्टफोन पर अब भी ये एड्स का ऑप्शन मौजूद है या नहीं है। तो आप यहाँ पर इसे मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ और हमारे पास ये जो ऑप्शन है इस वक्त रिमूव हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो अपीयरेंस सेटिंग। तो इसके लिए भी हमें करना है डेस्कटॉप पर लॉन्ग प्रेस और मेन्यू में आ जाएंगे और फर्स्ट पर ऑप्शन देख सकते हैं अपीयरेंस सेटिंग, कर दीजिए टैप। तो आप यहाँ पर इसे स्विच और स्लाइड। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास स्विच करते हैं तो स्लाइड का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज सेकंड में ओवर स्लाइड है, कैस्ट, क्यूब, रोटेट और थंबल। तो जो भी दोस्तों आप यहाँ पर चाहें अपने लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आइकन साइज मौजूद है, ऐप के जो आइकन होते हैं हम उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आप यहाँ पर जैसे 100, 100, 120, 80 या 90 जो भी चाहें आप अपने लिए रख सकते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप ग्रिड देखना चाहते हैं तो 4x4, 5x4, 4x5, 5x5 है, 6x4, 6x5। तो मैं आपको दोस्तों एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेस्कटॉप ग्रिड कैसे काम करती है। तो आप यहाँ पर जैसे 1 रो के अंदर हमारे पास 5 स्टेप्स शो हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 5x6 पर काम करता है। तो इस तरह से दोबारा से आएंगे सेटिंग के अंदर, डेस्कटॉप पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, मेन्यू में आएंगे अपीयरेंस, उसके बाद हमें आना है अपीयरेंस सेटिंग के अंदर। इसके बाद दोस्तों डेस्कटॉप ग्रिड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर लिखा हो आइकन कॉलम विद इन अ फोल्डर। तो आप दोस्तों एक फोल्डर के अंदर कितने ऐप्स रखना चाहते हैं। ये हमारे पास फोल्डर थंबनेल है, ये 2x2 है और 3x2 ही है। और यहाँ पर टेक्स्ट कलर हमारे पास मौजूद है। आप अपने स्मार्टफोन के अंदर जो टेक्स्ट यूज़ करेंगे, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो आप इसे वाइट, ब्लैक, कस्टम पर टैप करने के बाद अपने मर्जी से सिलेक्ट करेंगे जो भी आप करना चाहिए, अदरवाइज वाइट या ब्लैक इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सेटिंग मौजूद है स्मार्ट रेंज, तो आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास स्मार्ट रेंज का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं इस पर ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पर से हमारे जो तमाम ऐप्स हैं विद इन अ फोल्डर के अंदर सेट हो चुके हैं। इस स्मार्ट रेंज के अंदर तमाम हमारे जो ऐप्स हैं ये इस वक्त एडजस्ट हो चुके हैं। और इसके बाद जो हमारा फीचर है दोस्तों, क्या आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर तमाम नोटिफिकेशंस देखना चाहते हैं। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर होम या जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं और नहीं देखना चाहते तो मैं आपको बताता हूँ हम तमाम नोटिफिकेशन को कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना है सेटिंग के अंदर और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी। तो प्राइवेसी पर कर दीजिए टैप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद होना चाहिए लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ लॉक स्क्रीन पर टैप और हमारे पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं, शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट, डू नॉट शो नोटिफिकेशन आर्ट एट ऑल। तो आप यहाँ पर दोस्तों चाहें अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को रहने दीजिए ऐसे ही, अदरवाइज आप नहीं देखना चाहते कोई भी ऑप्शन तो इस पर टैप कर दीजिए। उसके बाद हमारे स्मार्टफोन का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो हमें शो नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा। जब भी हम ऐप्स के अंदर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैसेज को चेक करना है तो मैसेज के अंदर ही जाएंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पर कोई मैसेज आया है। इस तरह से दोस्तों डेस्कटॉप पर आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे हैं पावर मॉनिटरिंग का, इस पर टैप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पावर बूस्ट है, हमारे स्मार्टफोन की जो बैटरी है, अनेबल डार्क थीम के अंदर डिस्प्ले वाइब्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन, वॉलपेपर, ऑप्टिमाइजेशन वॉल्यूम, सो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर और बहुत से ऑप्शन दिए। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं पावर बूस्ट को तो हमारी जो बैटरी है ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी, बैटरी हमारी सेव होती रहेगी। तो बैक आते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है अल्ट्रा पावर सेविंग और ये हमारे पास कैसे अप्लाई होगा, ओनली कॉल्स, एसएमएस एंड कैलेंडर आर अवेलेबल अनेबल। तो इस ऑप्शन पर कॉल्स और एसएमएस के ऑप्शन ही वर्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल एयरप्लेन मोड। तो ये तो एयरप्लेन मोड है, सिंपल सा, आप अपने स्मार्टफोन के अपने शेड्यूल के मुताबिक एयरप्लेन मोड को सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है पावर बूस्ट रिमाइंडर।
हमारे स्मार्टफोन पर पावर बूस्ट पर आने के बाद हमारे पास 40% इस वक्त पावर बूस्ट मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन ऑफ पुश ब्लॉक, इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है स्क्रीन ऑफ पुश ब्लॉक। स्क्रीन ऑफ पुश ब्लॉक पर मैसेज का ऑप्शन ओनली अवेलेबल है। और हमारे स्मार्टफोन पर दोस्तों जब भी मैसेज आएगा तो हमारे स्मार्टफोन पर स्क्रीन पर जो SMS होगा वो पुश हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो पीछे चला जाएगा, यानी वो SMS के अंदर ही मौजूद होगा जब हम SMS के ऑप्शन को अनेबल कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीन ऑफ स्लीप। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है अनेबल स्क्रीन ऑफ स्लीप, शट डाउन बैकग्राउंड एप्स स्क्रीन ऑफ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं स्क्रीन ऑफ स्लीप, जब आप स्मार्टफोन का डिस्प्ले है उसे बंद कर देंगे तो बैक पर जो ऐप्स चल रहे होंगे वो हमारे पास वर्क नहीं करेंगे, तो वो भी काम करना बंद कर देंगे इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद। यहाँ पर लिखा है स्क्रीन ऑफ शेड्यूल पुश। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हमारे पास SMS का ऑप्शन था वैसे ही अब यहाँ पर तमाम ऐप्स हमारे पास शो हो चुके हैं, तो आप अपने लिए यहाँ पर कोई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है कि कौन सा ऐप यहाँ पर कितनी बैटरी कंज्यूम करता है, तो वहाँ पर हमें शो होगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सेटिंग यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ बैटरी यूजेज, ये चार्जिंग कंप्लीटेशन टून है। तो आप यहाँ पर से जब आपके स्मार्टफोन पर चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपके स्मार्टफोन पर एक ट्यून सुनाई देगी और जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो फुली चार्ज हो चुकी है। यहाँ पर सेकंड पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है बैटरी परसेंटेज का, तो इसे अनेबल कर दीजिए। तो आप यहाँ पर दोस्तों इसका मेरे पास 15% बैटरी मौजूद है, तो ये ऑप्शन आपके पास अनेबल हो जाएगा। हमारे स्मार्टफोन की जो बैटरी है कितनी % बाकी रहती है वो हमें यहाँ पर शो होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद जो हमारा फीचर है वो है फ्लैश फॉर कॉल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है डायलर के अंदर और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन देख पाते हैं, इसे पर कर दीजिए टैप। फर्स्ट पर ही हमारे पास ऑप्शन आ चुका है फ्लैश फॉर कॉल का। तो आपके स्मार्टफोन पर जब भी कॉल आएगी तो आपके स्मार्टफोन की जो फ्लैश लाइट है ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी। अनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, आप अपने स्मार्टफोन पर जो कॉल आई है उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अनेबल कर दीजिए, हर कॉल आपके स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है माई वीडियो शो। तो हाँ, जब भी हम दोस्तों कॉल करेंगे तो कोई इस तरह का मेन्यू, इस तरह का थीम हमें नज़र आएगा। तो आप यहाँ पर अपने लिए चाहें तो कोई भी पिक्चर सेट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा फीचर वॉलपेपर आप यहाँ पर सेट करें। अगर आप यहाँ पर अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो तस्वीर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास है, जब भी हम किसी को वीडियो कॉल करेंगे या ऑडियो कॉल करेंगे तो ये हमारे पास पिक्चर या वॉलपेपर जो भी हमने सेट किया होगा वो हमारे पास शो होने लगा। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फाइल मैनेजर आ चुकी है, हमारे पास कैमराज के ऑप्शन, तमाम ऑप्शन आ चुके हैं। जो भी हम यहाँ से सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले की सेटिंग पर आ जाते हैं। यहाँ पर फुल स्क्रीन का मोड ऑप्शन मौजूद है। तो आपके स्मार्टफोन पर जब कॉल करेंगे तो डिस्प्ले कॉल का जो ऑप्शन होगा, डिस्प्ले होगा वो मुकम्मल शो होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट शो होगा। अदरवाइज इसे नहीं करना चाहते तो हमारे पास हाफ डिस्प्ले थोड़ा सा ऊपर और नीचे से ब्लैक होगा और बाकी दरमियान में से हमें कॉल का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर लिखा है शो कंटेंट्स फ़ोन, तो हमारे स्मार्टफोन को क्या जो कंटेंट्स है वो भी हमारे पास शो होना चाहिए। अदरवाइज आप इसे शो करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अनेबल कर दीजिए। तो बैक पर आए थे, हमारे पास यहाँ पर साउंड का ऑप्शन मौजूद है। तो ये हमारे पास मीडिया वॉल्यूम है, यानी हम जैसे मीडिया वॉल्यूम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो ये इसका वॉल्यूम है, ये कम ये ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारे पास कॉल का वॉल्यूम है, जब हमारे स्मार्टफोन पर कॉल आएगी तो ये वॉल्यूम कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। अलार्म वॉल्यूम है, अलार्म का वॉल्यूम भी हम कम ज़्यादा करते हैं। ये रिंगिंग वॉल्यूम है जब हमारे स्मार्टफोन पर कॉल आएगी। और ये नोटिफिकेशन वॉल्यूम था, जब भी हमारे स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ इस तरह की बैल हमें महसूस होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइब्रेशन फॉर कॉल, जब आपके स्मार्टफोन पर कॉल आएगी तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी करना चाहिए, तो इस ऑप्शन को अनेबल कर दीजिए, आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी करेगा। और इसी के नीचे हमारे पास लिखा है इंक्रीज इनकमिंग रिंग ट्यून। तो आपके स्मार्टफोन पर जब कॉल आएगी तो उसका जो वॉल्यूम है उसमें इजाफा होना चाहिए या नहीं। जैसे जैसे आपका कॉलिंग का टाइम बढ़ता जाएगा, रिंगिंग बेल का टाइम बढ़ता जाएगा, तो आप क्या उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आप कहते हैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता जाए ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे स्मार्टफोन पर कॉल आ रही है, तो इस ऑप्शन को अनेबल कर दीजिए। तो ये हमारे पास डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, इसे ऑफ या ऑन कर दीजिए, जैसा आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं, कॉल्स हैं, SMS पर है, यहाँ पर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशन है और शेड्यूल के मुताबिक हैं। तो आप जहाँ पर चाहें दोस्तों जैसे चाहें अपने लिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं।
और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डायल पैड ट्यून्स है। जब हमारे हम डायल करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं या नंबर डायल करते हैं तो हमारे एक ट्यून सुनाई देती है। और अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अनेबल रहने दीजिए। और ये मेरे पास स्क्रीन लॉकिंग साउंड है। और इस तरह जब हम स्मार्टफोन को ऑफ करते हैं तो हमारे स्मार्टफोन में एक स्क्रीन लॉकिंग साउंड सुनाई देता है। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अनेबल रहने दीजिए, अदरवाइज इसे ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन। जब हमारे स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तो साउंड भी सुनाई देगा और वाइब्रेशन भी होगी। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी अनेबल रहने दीजिए। तो ये मेरे पास टच साउंड है और जैसे मैंने यहाँ पर टच किया है तो हमें एक साउंड सुनाई दे रहा है, जो कि शायद आपको ना सुनाई दे रहा हो, लेकिन मुझे इस वक्त सुनाई दे रहा है। ये टच साउंड था जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर टच वाइब्रेशन है, तो ये भी वैसे ही वर्क करता है। जब स्मार्टफोन को हम टच करेंगे तो वाइब्रेशन फील होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। डिस्प्ले के बारे में आपको बता चुका हूँ, साउंड के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो ये सिम कार्ड की सेटिंग है, ये ब्लॉक नंबर है। आप जहाँ से चाहें तो दोस्तों कोई भी नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक्ड कॉल है, ब्लॉक्ड एसएमएस है। तो अपने लिए कोई एसएमएस ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक कर सकते हैं, कॉल्स को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। एडवांस सेटिंग मौजूद है, तो हम इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ आंसर कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट। तो आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर टैप करेंगे तो आपके स्मार्टफोन पर जो कॉल है वो अटेंड हो जाएगी, वो अनेबल हो जाएगी और आपके स्मार्टफोन पर जो कॉल है वो एक्टिव हो जाएगी और आप कॉल सुन सकेंगे, बात कर सकेंगे। तो सेकंड पर है रिकॉर्ड कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट। और आप स्मार्टफोन फिंगर सेंसर पर टैप करेंगे तो आपके स्मार्टफोन में जो कॉल है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज फिंगर से प्रिंट स्कैनर पर टैप नहीं करेंगे तो कॉल आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर आप पहले से ही ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेट करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो वो हर कॉल रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले ही होती रहेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर बटन एंड कॉल। तो ये हमारे पास होम मेन्यू बटन भी है और इस फिंगर सेंसर भी है। तो अभी हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारे स्मार्टफोन की जो कॉल है वो ख़त्म हो जाएगी, कट जाएगी। तो इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद तो यहाँ पर लिखा है वाइब्रेट व्हेन आंसरिंग रिकॉलिंग कॉल। अगर आप दोस्तों आपके स्मार्टफोन पर अटेंड करना चाहते हैं, जब कॉल आप अटेंड करेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होनी चाहिए, ये नहीं फील होना चाहिए, तो इस ऑप्शन को अनेबल रहने दीजिए। तो आप जब भी स्मार्टफोन पर कॉल अटेंड करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन भी फील होगी, जो कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए होगी। डायल पैड साउंड इफेक्ट, तो इसके ऑप्शन के बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है सिस्टम नेविगेशन। तो सेटिंग के अंदर आ जाइए तो आपको यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पर हमारे पास मौजूद है सिस्टम नेविगेशन, इस पर कीजिए टैप। और यहाँ पर दोस्तों आप जैसे हैं हमारे पास ये जो कीज़ मौजूद हैं, हम इसे सॉफ्ट कीज़ भी कहते हैं और नेविगेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो ऑलरेडी पहले ही सिलेक्ट है यही ऑप्शन है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो तमाम कीज़ थी, सॉफ्ट कीज़ थी, नेविगेशन थी, वो हाइड हो चुकी हैं। तो हाइड होने के बाद मैंने सिर्फ सिंपली ऐसे टच किया है, स्लाइड अप किया है, तो उसके बाद हमारा जो स्मार्टफोन है वो फुली बैक आ चुका है। तो ये इस तरह से वर्क करती हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो पहले वाली ही कीज़ को ही अनेबल रहने दीजिए। और इसके बाद जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट फीचर है वो है गेम मोड। तो इसके लिए आना आपको सेटिंग के अंदर और यहाँ पर दोस्तों आपको गेम मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं गेम मोड पर टैप करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। सेकंड पर दोस्तों ये जितने हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है गेम मोड और नीचे हमारे पास लिखा है इम्प्रूव गेम एक्सपीरियंस। तो आपका स्मार्टफोन का जो गेम है वो उसका एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद। तो यहाँ पर लिखा है स्मार्ट असिस्टेंट पैनल। तो यहाँ पर दोस्तों अगर स्लाइड पैनल से हमें यहाँ पर शो होगा हमारे पास गेम असिस्टेंस वर्क करेगा। अगर आपके स्मार्टफोन पर कभी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो एक छोटा सा स्मार्ट पैनल अनेबल कर सकते हैं और उसी से हम फ़ौरन वहीं से रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर लिखा है मैनेज नोटिफिकेशन मेथड। तो आप यहाँ पर ऐसे हैं पॉपअप नोटिफिकेशन, कि आपको पॉपअप नोटिफिकेशन आना चाहिए या आप मैसेज डू नॉट कोई भी हमें यहाँ पर डिस्टर्ब ना करे तो हमारे पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा है बैरेज नोटिफिकेशन। तो जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हम गेम्स खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारे पास व्हाट्सएप का, मैसेंजर का कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इस ऑप्शन को ऑलरेडी अनेबल किया हुआ है, तो इस ऑप्शन को अनेबल ही रहने दीजिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा फीचर है और ये इस तरह से वर्क करता है, तो ये हमें डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो अदरवाइज़ आप जैसे चाहें अपने लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों उसके लिए आना आपको सेटिंग के अंदर और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होगा सोशल टर्बो। तो सोशल टर्बो पर टैप करते हैं। यहाँ पर पीक मोड है, तो पीक मोड के अंदर दोस्तों हमारे पास तमाम फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फ्लश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मौजूद है।
फ्लैश नोटिफिकेशन जब भी आपके स्मार्टफोन में फ्लैश आएगा तो क्या आपके स्मार्टफोन को जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करनी चाहिए, तो इस ऑप्शन को अनेबल कर दीजिए। अदरवाइज़ नहीं करनी चाहिए तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। हेल्पफुल है, आप इसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास व्हाट्सएप मोड है, यहाँ पर इसे को अनेबल कर दीजिए। मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिखा है ओनली व्हाट्सएप कैन यूज़ डाटा ट्रैफिक। तो यहाँ पर आपका स्मार्टफोन है, जब इस ऑप्शन को अनेबल करेंगे तो आपका स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप पर जो भी डाटा होगा वही यूज़ होगा। अदरवाइज़ गूगल का या यूट्यूब का डाटा यूज़ नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप का ही डाटा आपके पास कंज्यूम होगा, वही MB आपके स्मार्टफोन पर खर्च होगी। कहीं से भी और हमारे पास जो सोशल मीडिया के ऐप्स है वो हमारा MB डाटा यूज़ नहीं करेगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है दोस्तों स्मार्ट असिस्टेंस। इसके लिए सेटिंग में टैप करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुका है स्मार्ट असिस्टेंट। स्मार्ट असिस्टेंट में सबसे पहले हमारे पास स्मार्ट पैनल मौजूद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऑप्शन मैंने ऑलरेडी अनेबल किया हुआ है स्मार्ट पैनल को। तो मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट पैनल है। तो आपको ज़ोर से थोड़ा सा स्लाइड राइट करेंगे, सॉरी लेफ़्ट करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तमाम ऐप्स यहाँ पर आ चुके हैं। एडिट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास मैसेज है, बैकग्राउंड कॉल्स हैं, लॉक स्क्रीन है, स्क्रीन शॉट स्कैन का ऑप्शन मौजूद है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है। तो ये तमाम ऐप्स हमारे पास स्मार्ट पैनल के अंदर वर्क करते हैं। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं, वाइब्रेशन स्विच है। तो हमें दोस्तों स्मार्ट पैनल से जब स्लाइड लेफ़्ट करेंगे तो हमें वाइब्रेशन भी फील होगी। तो यहाँ लिखा है वर्चुअल वॉल्यूम स्लाइडर। तो ये हमारे पास स्लाइडर का ऑप्शन दिया गया है। बटन से भी दोस्तों हम इस पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है एक्शन एंड जेस्चर का। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सेटिंग के अंदर स्मार्ट असिस्टेंट्स के अंदर ही मौजूद है एक्शन एंड जेस्चर। तो स्मार्ट असिस्टेंट के अंदर दोबारा से आते हैं और ये सेकंड में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जो कि मुझे दोस्तों याद नहीं रहा। तो एक्शन एंड जेस्चर पर टैप करते हैं तो ये हमारे पास लिखा है टैपिंग वेग। तो अपने इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद आपका स्मार्टफोन पर हम ऑफ कर देते हैं और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो हमारे स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो ऑन हो चुका है और हमारे स्मार्टफोन यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल मैसेज आया है तो मैसेज का नोटिफिकेशन शो होगा और मैसेज भी हमें शो होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, हमें क्या बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से दोबारा से चले जाते हैं, टैपिंग वेग के ऑप्शन को बैक करते हैं। तो यहाँ पर म्यूज़िक जेस्चर है। आपका इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद स्लाइड डाउन करेंगे तो आपके स्मार्टफोन पर जो म्यूज़िक आप ऑलरेडी पहले सुन रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक सॉन्ग सुन रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप स्लाइड डाउन करेंगे तो वही सॉन्ग आपके स्मार्टफोन पर प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है फ्लिप म्यूट पर टैप कीजिए। अपने स्मार्टफोन को आप उल्टा रखेंगे तो आपके स्मार्टफोन पर जब इनकमिंग कॉल होगी वो म्यूट हो जाएगी। तो आप फॉर एग्जांपल मेरे स्मार्टफोन पर आप कॉल आई है तो मैं इसे म्यूट यहाँ पर उल्टा करके रख दूंगा तो हमारे स्मार्टफोन पर जो कॉल होगी वो म्यूट हो जाएगी, वो साइलेंट मोड पर लग जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक स्क्रीनशॉट विथ 3 फिंगर। मैं अब आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखा देता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन मेरा फेवरेट है। तो मैं स्क्रीन पर यहाँ पर 3 फिंगर के साथ स्लाइड डाउन करता हूँ तो हमारे स्मार्टफोन का जो स्क्रीनशॉट है वो इस वक्त आ चुका है। तो आप यहाँ पर दोस्तों इसे यहाँ से अनेबल कर सकते हैं और सॉरी यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट पर मैं टैप करता हूँ, उसके बाद दोस्तों क्रॉप का ऑप्शन मौजूद है। आप इसे यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, अपने लिए जितना साइज़ आपको चाहिए आप इसे क्रॉप कर सकते हैं और जो पिक्चर जो एरिया जो साइज़ आपको चाहिए आप इसे कट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बैक चलते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ आंसर कॉल विद इन जेस्चर। तो यहाँ पर दोस्तों आप सेंसर के ऊपर 2 फिंगर के साथ जेस्चर करेंगे। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का हमारे पास जो डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे स्मार्टफोन पर जब फिंगर सेंसर पर 2 फिंगर के साथ हम दोस्तों यहाँ पर कैमरेज के करीब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है यूज़ द शो जेस्चर अबाउट 20 सेंटीमीटर अबाउ द फ्रंट कैमरा टू आंसर द कॉल। तो आप अपने स्मार्टफोन पर 2 फिंगर के साथ ऐसे करेंगे तो आपके स्मार्टफोन पर जो कॉल होगी वो एक्टिव हो जाएगी, वो अटेंड हो जाएगी, आप कॉल सुन सकते हैं। अदरवाइज 5 फिंगर के साथ कैमरास पर दोस्तों इस तरह ऊपर से करेंगे तो हमारे स्मार्टफोन पर जो कॉल इनकमिंग कॉल होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मुझे लगता है दोस्तों शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों 50 से भी ज़्यादा मैंने आपको स्मार्टफोन के फीचर्स बताए। अदरवाइज़ आपको कोई भी समझ अभी भी नहीं आ रहे
तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।